सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। पायला कला क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री दुर्देश्वर महादेव मठ व राम भारती जी गौशाला में इन दिनों आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वर्तमान में ये मठ महंत राम भारती जी के सानिध्य में संचालित किया जा रहा है, जिनके प्रति स्थानीय और दूर दराज के लोगों में अगाध श्रद्धा है। इस पावन धाम परिसर में और गौशाला का भी भव्य संचालन किया जा रहा है। हाल ही में न्यूज़ 21 की टीम ने पायला कला गांव की जनता, महंत राम भारती जी और गौशाला कार्यकारिणी टीम के साथ क्षेत्र की समस्याओं और गौशाला के विकास कार्यों को लेकर एक विशेष चर्चा की। मठ और गौशाला के संचालक महंत राम भारती जी ने क्षेत्र की कई प्रमुख समस्याओं और समसामयिक मुद्दों पर गहन मंथन किया। गौशाला कार्यकारिणी टीम ने सरकार से पुरजोर मांग की है कि गौशाला की भूमि का पट्टा जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके साथ ही आधुनिक दौर में गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कार्य योजना लागू करने की मांग भी उठाई गई, ताकि व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। चर्चा के दौरान सामने आया कि गौशाला परिसर में निर्माण और विकास कार्य लगातार जारी है। इस नेक कार्य में स्थानीय और बाहरी भामाशाहों का बहुत ही सराहनीय सहयोग मिल रहा है। भामाशाहों द्वारा दिए जा रहे दान और सहयोग से ही गौवंश की देखरेख सुचारू रूप से चल रही है। गौशाला कार्यकारिणी टीम और ग्रामीणों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गौशालाओं को मिलने वाले सरकारी अनुदान को लेकर एक विशेष अपील की है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय गौशालाओं को जो 9 महीने का अनुदान मिल रहा था, उसे वर्तमान भाजपा सरकार बढ़ाकर पूरे 12 महीने का कर दिया जाए, ताकि प्रदेश और क्षेत्र की किसी भी गौशाला में गौवंश के लिए चारे पानी और चारे के संकट की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बातचीत के दौरान पूरी कार्यकारिणी और ग्रामीणों ने सरकार के सामने अपनी इस मांग को प्रमुखता से दोहराया। कैमरामैन प्रभु सिंह के साथ न्यूज़ 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खीरची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। हम आपको पता है कि हम विशेषकर इस क्षेत्र की तमाम गौशालाएं, मठ, महंत, महाराज और साधु संत, विशेषकर हम उनको उनकी आवाज और उनकी जो विचार, उनके उपविचार और उनकी जो वाणी और उनके जो भी उपदेश हैं, वो दोस्तों हम लगातार जनता तक, सरकार तक और आध्यात्मिक लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो न्यूज़ 21 चैनल है वो लगातार गौ माता के लिए संबंधित मुद्दे, मसले और समस्याओं को कवरेज हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाता है कि धरातल पर देखा जाए तो गौ माता के लिए सरकारें हैं या जनप्रतिनिधि है या जो भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, वो लगातार अपने जो विचार है वो व्यक्त करते रहते हैं, अपनी जो धारणाएं हैं वो व्यक्त करते रहते हैं कि हम गौ माता के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब धरातल पर देखा जाए, हम जब धरातल पर हमारी जो टीम है कवरेज के लिए पहुंचती है, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है दोस्तों गौशालाओं को लेकर कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि धरातल पर देखा जाता है कि जो राजस्थान गौ सेवा संघ है, पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान गौ सेवा संघ के माध्यम से लाखों करोड़ों के हिसाब से जो गौ माताएं हैं वो सड़कों पर दिखाई देती है आवारा के रूप में। एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ रहे हैं, जगह जगह गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको रेफर नहीं किया जाता है, उनको दवाई पानी नहीं दिया जाता है। लोग निकलते हैं, सनातन धर्म के प्रति इतनी आस्था रखने वाले लोग भी उधर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन कार्यों को बड़े बखूबी काम से करते हैं, उन्हीं से साथ मिलवाना चाहूंगा। वो कोई परिचय के नहीं है। 1008 महंत श्री हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी, महंत रामपाल जी, राम भारती जी। और विशेषकर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनकी जो अभी गौशाला है वो मैन हाईवे के टच में है दोस्तों, लेकिन वहां किसी प्रकार की अन्य जो सुख सुविधाएं हैं, जिस प्रकार सनातन धर्म के अंदर कहा गया है कि सबसे बड़ी गौ माता को सबसे बड़ी सेवा माना जाता है। 33 करोड़ देवताओं की सेवा कर लो आप और गौ माता की सेवा कर लो, एक समान माना जाता है। लेकिन धरातल पर इनकी गौशाला का जो कवरेज है मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे वो सुविधाएं, सुख सुविधाएं नहीं है जो जिनके ये पात्र हैं। क्योंकि इनका जो अनुदान है वो अनुदान समय पर नहीं आने के कारण इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनुदान अभी अप्लाई किया है, चारे की, पेयजल की व्यवस्थाएं, अन्य जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती है। और इनका जो अनुदान है उसकी जो फाइल वेरिफिकेशन इन्होंने अभी करवा रखी है, वो जल्द से जल्द वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैं भी ये आशा करता हूँ न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से कि जल्द वो फाइल क्लियर हो
और गोपालन विभाग, गोपालन मंत्री और अधिकारी इनकी जो फाइल है उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, क्योंकि ये जो महंत है इनका कोई ऐसा कोई अन्य स्रोत फैक्ट्रियां वगैरह नहीं होती है जो ये निजीकरण से चला सके। ये ग्रामीण जो आप लोग देख रहे हो, पहला ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, ये मठ के अंदर अभी हम बैठे हुए हैं और इनका जो इस मठ के माध्यम से और ये ग्रामीणों के द्वारा ये गौशाला चलती है दोस्तों। ये थोड़ा थोड़ा सहयोग करके गौशालाओं को अपना निजी ऐसे गौशाला को चला रहे हैं। सरकार का अभी तक किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है। तो श्री 1008 महंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं राम भारती जी को कि गौशाला कैसे चला रहे हो, मठ को कैसे चला रहे हो, क्या महादेव की वासीम कृपा है, क्या महादेव जी के कार्यकाल में ये महादेव जी भोलेनाथ भंडारी के नेतृत्व में चल रही है, या कैसे ये गौशालाएं और मठ चल रहे हैं, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। तो पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गौशालाओं की बातचीत कर रहे हैं हम, लगातार इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का हमारा जी कवरेज कर रहे हैं। काफी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो रहे हैं। आपकी क्या विशेषकर आपकी जो टिप्पणी है, या क्या ऐसा कुछ सुझाव देना चाहोगे सरकार को, जनता को, गोपालन विभाग को, क्या आपकी समस्या है? हमारे क्या वो फाइल भेजी हुई है, जल्दी से जल्दी हमारे वो सहयोग करे गौशाला का। बाकी क्या ये काम का चल रहा है गौशाला के लिए, पर का कैसे आ रहे उससे चलाते हैं गौशाला, मठ भी वैसे ही चलाते हैं। महाराज जी बात करते हैं आपकी गौशाला को कितना टाइम हुआ है, क्योंकि इसका जो कार्य पीरियड होता है वो 2 साल गौशालाएं चलती है, उसके बाद में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसका भौतिक सत्यापन होता है, टैग लगते हैं, उसके बाद में अनुदान जारी होता है। तो आपको कितना संघर्ष किया है आपका जो फाइल के बारे माध्यम से, या जो गोपालन विभाग है या गोपालन मंत्री है या अधिकारी है, उन्होंने किस प्रकार आपको आश्वासन दिया है अनुदान को लेकर? वो तो हम तो गए नहीं, सरपंच जी गए थे। अच्छा सरपंच साहब, क्या नाम है सरपंच साहब का? अजीपाल सिंह जी है। अच्छा, वो गए थे, बाढ़ में जी गए थे, कह रहे कि हम फाइल दे दी हुए, ठीक है हो जाएगा आपको। अच्छा 20 साल हो जाएगा, 5-6 साल से हम चला रहे थे। ठीक है। विशेषकर दोस्तों आज हम ऐसे शिक्षित को मिलाने जा रहे हैं, वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, ये बैठे हुए हैं जो हमारे बाजू में ही। और विशेष तौर दर्शकों में यहाँ जो ग्राम पंचायत से वो अभी वर्तमान सरपंच के पद पर भी है, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला को लेकर क्या चिंतित है। और सरकारें तो आती है जाती है, लेकिन गौमाता से संबंधित कौन सी सरकार ने और किसने और कौन प्रतिनिधि है जो ये जो क्षेत्र माना जाता है, ये के बिश्नोई का नेतृत्व में माना जाता है, और वो काफी विकास की दर को भी बढ़ा रहे हैं यहाँ क्षेत्र में, और मंत्री पद पे भी बने हुए हैं, और उनको गौमाता का भी आशीर्वाद है, हमने ये सुना है, गौमाता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनपे। आइए जानते हैं सरपंच साहब, पहले तो उनका परिचय जानते हैं। नमस्कार हुकुम। नमस्कार। बोलिए बोलिए। मेरा नाम तेज सिंह है, मैं सरपंच लोणवा जागीर हूँ जी। यहाँ मेरे पुत्र वधु सरपंच है, उसका नाम हेतल कंवर है। आज से 2 साल पहले 10 बीघा जमीन गौशाला की कटाई थी जी, पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम। उसके बाद में ये नंदी गौशाला है, पंचायत समिति लेवल की गौशाला है, ठीक है ना साहब। इसके डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हुए हैं, अभी सब्सिडी के लिए कागजात दिए हुए हैं, सरकारी प्रक्रिया है, धीरे धीरे आ जाएगा। और 500 साल से बाप जी और गांव के लोग चलाते हैं चंदा, कोई 1000 देता है, कोई 10,000 देता है, कोई 50,000 देता है, ऐसे चल रही है, जन सहयोग से चलती है। और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए, और अपन सनातनी है, गौ माता से बढ़कर अपने कोई है ही नहीं। और भगवान करे गौशाला गायों के आशीर्वाद से बरसात भी होगी, सब एरिया हरा भरा होगा। सरपंच साहब सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सरपंच साहब बात करते हैं मुद्दे की, कि मुद्दा ये है, अभी हम ये मुद्दा उठा भी रहे हैं, आपके माध्यम से मैं ये जानना भी चाहूंगा कि सर जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने 3 महीने का अनुदान स्टार्टिंग किया था, उनको बढ़ा के उन्होंने 6 महीने का किया, उनको बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया। अब इस सरकार से आप क्या चाहते हो कि 12 महीने का अनुदान हो? इस सरकार से हमारा निवेदन है कि भाई 12 महीने का आप अनुदान शुरू करो, अनुदान समय पर भी आना चाहिए। और अनुदान हमारे तो शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा तो समय पर आएगा, अब शुरू ही नहीं हुआ पहले से, तो हम कैसे कहें आपको कि भाई नहीं आ रहा है, आ रहा है। भाई फालतू बात तो करने से कोई मतलब नहीं बात है। दूसरा है कि जो 99% गौशाला है वो गोचर भूमि में बनी हुई है, हमारे तो गोचर भूमि में है, और इसका कटी हुई है गौशाला, ये 10 बीघा जमीन ऑन हाईवे पर है, बहुत कीमती जमीन है। अच्छा
तो इसके लिए आप रक्षा सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए भी अभियान चल रहा है और लगातार राजस्थान गौ संरक्षण के माध्यम से आपके जो राजस्थान गोपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत है उन तक भी ये अपडेट जारी है। तो उनसे क्या आशा करते हो कि थोड़ा सा गौशालों में आत्मनिर्भर किया जाएगा? हाँ, उनसे तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पायला कला नंदी गौशाला की ये अपने सब्सिडी शुरू करें और पानी की व्यवस्था करें। अभी तक हमारे गांव में मीठे पानी की योजना बनी हुई, उसकी टंकी अभी उसका उद्घाटन हुआ है। पानी मीठा, लोग तो जन सहयोग से पानी पिला रहे हैं, गायों को भी जन सहयोग से पानी पिला रहे हैं। और पंचायत की तरफ से तो 3 शेड की व्यवस्था हुई है, सारा स्टोर के लिए स्टोरेज बना है। और दूसरा तो वृक्षारोपण वगैरह तो भाई अपने आप ही होते हैं, हम फालतू बात तो करते नहीं। जी, आपका क्या सुझाव है ये वृक्षारोपण की आप जो बात कर रहे हो उसके बारे में? मेरा कहने का मतलब ये था कि पर्यावरण ही मतलब जीवन है, ठीक है, जल ही जीवन है, पर्यावरण ही जीवन है। और बाकी ये मतलब सनातन संस्कृति है ना, ये आदिकाल और मतलब वैदिक संस्कृति है। ये मतलब बड़ होता है ना, बड़ और पिंपल है, उसको ऑक्सीजन ज्यादा होता है। मतलब ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला दोनों पौधे हैं, ठीक है ना। बाकी ये खेजड़ी 24 घंटे देती है। जानना इच्छुक हूं मैं तो खेताराम मेरा नाम है और आसू गोत्र मतलब जाति समाज से हूँ, कोडाला से यहाँ आया हूँ। और ये पूज्य महंत जी है अपने राम भारती जी श्री मतलब 1008 महंत श्री है, वर्तमान में विराजमान है, गादीपति है। और पहले इस मठ के बारे में आपको परिचय दें थोड़ा। ये मालू माँ करके एक थे कोई वरदा, वो यहाँ शंकर भगवान की सेवा पूजा किया करते थे। और उनके देहांत मतलब देवलोक गमन गोलोक गमन के बाद में जोत भारती जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ। और उन्होंने मतलब बहुत घोर कठोर तपस्या की और वो शंकर भगवान के परम भगत थे। उन्होंने जीवित समाधि भी ली। उनके बाद में मोहन भारती जी महाराज हुए। मोहन भारती जी भी बहुत कौन से हुए मतलब, ठीक है ना, परमात्मा से उनकी डायरेक्ट डोर लगी हुई थी, ब्रह्मलीन में थे, ठीक है ना। और बाद में ये भाई इतना तो मेरे को मालूम नहीं, गादियों का तो इनको मालूम है कौन कौन मेहनत होती हुए। अभी आप जो उपदेश और बाकी एक बात और है, ये मतलब इस मठ के बारे में बहुत प्राचीन काल से लगभग 100-150 साल हो गए। ये घोड़ा पेशूटी जो अपने होते हैं आपके, आप समझते घोड़ा पेटूंगे, समझते? ये किसी का टल जाता है मतलब संतुलन बिगड़ जाता है ना, इतना प्रसा चमत्कार है इस जगह का। बाप जी मतलब चांदी की सुरी है, उससे उसको मन करते हैं, झाड़ा देते हैं। हाँ, जिंदगी में कब देखो इंसान जिंदगी से चला जाएगा अलग बात है, लेकिन वो दोबारा उसका असंतुलन होगी नहीं। यानी कि महादेव की असीम कृपा है, असीम। जो सच्चे मन से आएगा और श्रद्धा से जो भी भक्ति करेगा तो उनकी रोता हुआ जो आएगा वो हंसता हुआ यहाँ से जाएगा। मनोकामना सब पूर्ण होती है। मनोकामना मनोरथ जो भी मतलब आशा उम्मीद लेकर आएगा ना, उसको सिद्धेश्वर महादेव पूर्ण रूप से पूरा करेगा। अच्छे मन सेवा भाव से आते हैं, ठीक है। तो लगातार दोस्तों आप देख रहे हो न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से गौ माता से संबंधित भी बात हो रही है, मठ के बारे में बातचीत करिए। और भी स्थानीय लोग हैं हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करो, उनसे भी बातचीत। और बाकी इनका भी परिचय करवा दो। इनके पिताजी थे ना हरि सिंह जी ठाकुर साहब थे पांचला के, ये उनके अभी मतलब ठीक है ना तेज सिंह जी, ये लूणवा जागीर के सरपंच है। बुद्धा की बात मतलब ये पांचला गांव के जागीरदार असली में यही है। 2 जागीर है इनकी, लूणवा के जागीर है, ये वहां से सरपंच है। और वो गांव का नाम लूणवा जागीर, वहां से सरपंच है वर्तमान में। और यहाँ से इनकी पुत्र वधू है हेतल कंवर जी, और बहुत मतलब पुण्यात्मा इंसान है ठाकुर साहब की। इसमें मतलब सरपंच ही है ठाकुर साहब की मतलब गौशाला पे असीम कृपा है और इनका भरपूर सहयोग है, ठीक है ना। उनसे संचालित हो रही है और भगवान करे इनको भगवान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की इनके वंशवर्धी, ठीक है, परिवार को मिले। बाकी गांव के ग्रामीण लोग बैठे हैं। क्या बस बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चुनावी प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है, चुनावी प्रक्रिया भी अभी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। उस संबंध में कैसे क्या कहना चाहोगे? 1 महीने का जो लॉटरी सिस्टम वो सरकार ने आगे किसका दिया है, इसमें लोग घोड़ा दुकाने लोगों को परेशानी में डाल दिया है, क्या करें? तो अभी से तैयारी बाकी तो क्या आवाज तो पकड़ ले।
तो सर बातचीत करते हैं, चलो चुनावी प्रक्रिया तो आगे हो चुकी है, हो भी जाएगी समय आने पर, लेकिन अभी जो बात चल रही है मुद्दे की कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर किया जाना चाहिए। इनके लिए जैसे इनके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दे, तो यही गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। अगर प्लान नहीं भी आएगा तो भी हमारी पंचायत में जमीन है गोचर, वो जमीन तारबंदी करके उसमें हरा मीठा पानी वगैरह करके उसमें हरा चारा उगाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जिससे गौशाला जो नेपियर घास, सावण घास वगैरह लगाए घास है, सेवण है, रिजगा बाजरी है, तारबंदी गोचर पूरी गोचर गौशाला मतलब के अंडर पानी में जहाँ कहीं पे खारा हो ना तो ड्रिप पद्धति से भी पशुओं के लिए हरा चारे की मतलब व्यवस्था हो सकती है, सरकार कर सकती है। और बाकी यहाँ तो मीठा पानी लूनी नदी का। बाकी वृक्षारोपण के बारे में मेरा एक और सुझाव है, जैसे ये वड़ का झाड़ है, पिंपल का है, खेजड़ी है, नीम है, ठीक है ना, ऐसे वृक्षारोपण में पौधे इनकी मतलब ठीक है ना लगाना चाहिए। बाकी ये अंग्रेजी बबूल है या टोडली सी बबूल है, ये बेकार है। एक तो सरकार का बजट दुनिया भर का खर्च होता है, अभी निकाल मतलब मुहिम चल रही है निकालने के लिए। ये खेजड़ी को खा जाता है, केर को खा जाता है, जाल को खा जाता है, ठीक है ना। और ये पिंपल है, बड़ है, खेजड़ी है, हमेशा मतलब 24 घंटा दिन रात ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे, इनका ही वृक्षारोपण होना चाहिए केवल और केवल। बावड़ी है तो हटावे गवर्नमेंट ये जमीन को बंजर बना रहा है। तो दोस्तों लगातार आज जो अपडेट है वो आपके सामने है। महंत जी भी जुड़े हुए हैं, सरपंच साहब भी जुड़े हुए हैं, और जो गणमान्य लोग हैं ग्राम पंचायत के और ग्रामीण लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और लगातार हमारी जो कवरेज है वो ज्यादा गौ माता से संबंधित ही है। नंबर लो अपना चैनल सब्सक्राइब कर दो। कि गौ माता के लिए सरकार इनकी रक्षा सुरक्षा अभियान अभी चल रहा है, उसके अंदर कुछ मुद्दे ये जो हम बता रहे हैं ये भी ऐड किए जाएं। राजस्थान गौ सेवा संघ के माध्यम से लगातार इनकी जो लगातार आंदोलन हो रहे हैं, इनकी मीटिंगें भी हो रही है, लेकिन सरकार कर रही है, विकास कर रही है, लेकिन थोड़ा सा जितनी अपेक्षाएं हैं उतने विकास नहीं हो पाए अभी। तो जल्द से जल्द हमारी ये आशा है और ग्रामीणों की और सब यही आशा है कि सरकार जल्द से एक्शन ले और तुरंत प्रभावी रूप से ये जो मुद्दे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लगातार गौ माता के लिए नीचे कमेंट में गौ माता लिखना ना भूलिए। देखते रहिए न्यूज़24। गो और मतलब ये बड़ है ना, गो और बड़, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, एक तो गो में एक बड़ में, ठीक है ना। गो सेवा से मतलब 7 पीढ़ी का कल्याण हो जाता, मोक्ष हो जाता है। जी बिल्कुल। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। देखते रहिए न्यूज़24 को। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन प्रभु सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।